जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2। अगर आप लोग प्रश्नावली 5.2 से संबंधित सभी उदाहरण को अच्छी तरह से हल कर लिया है तो आप लोग प्रश्नावली को भी बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगा। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नावली 5.2 में जितने भी सवाल है उन सबका हल पढ़ लेते हैं। आप लोगों के सामने पहला सवाल है, क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों को भरिए जहां प्रथम पद ए सर्वांतर डी है। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, इस टेबल में कुछ स्थान रिक्त हैं, खाली हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर खाली है, यहाँ खाली, यहाँ खाली, यहाँ। ये जो रिक्त स्थान है इसको हमें भरना है, इसको हमें भरना है। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 1 में 5 सवाल है, 1 2 3 4 5 है। पहले में क्या दिया है? प्रथम पद दिया है, सर्वांतर दिया है, n मतलब पदों की संख्या दिया है 8 और हमें nवां पद निकालना है। nवां पद को हम दिखाते हैं an से, तो an हमें निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे? हमारे पास एक फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको पता है। इस फार्मूले में हमें जो दिया गया है, जैसे a का मान दिया है, d का मान, n का मान दिया है, जब रख देंगे तो हमें an का मान मिल जाए। इन पांचों क्वेश्चन को हल करने के लिए हम यही फार्मूला यूज करेंगे। जो जो मान हमें दिया गया है उन सभी मानों को इस फार्मूले में रख देंगे और हमें जो नहीं पता है वो मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहला जो सवाल है उसे हल करते हैं। पहला सवाल, पहले में हमें क्या दे रखा है? प्रथम पद दिया है ए का मान दिया है 7, ए का मान दिया 7 और सर्वांतर दिया है डी बराबर 3 दिया है और n दिया है 8, n दिया है 8 और हमें निकालना है nवां पद। nवां पद को हम दिखाते हैं an से, nवां पद हमें निकालना है। जो यहाँ पर खाली है, रिक्त है, यहाँ पर हमें nवां पद निकालना है। जो मान हमें दिया है उसका हम मान यहाँ रख देते हैं। जैसे a का मान दिया है, d का मान, n का मान, तो a d n का मान हम इसमें रख देते हैं, समीकरण नाम दे देते हैं 1। तो a d n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमें क्या मिलेगा? जैसे an का मान हमें नहीं पता, इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं an बराबर, a यहाँ पर है, a का मान है 7 रख दिया प्लस n माइनस 1, n का मान है 8 माइनस 1, d है, d का मान यहाँ पर 3 है तो 3 रख दिया बराबर 7 प्लस 8 में से 1 निकालेंगे, क्या बचेगा? 7 बचेगा। तो 7 गुणे 3 21 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हमें मिल जाएगा an बराबर 21 और 7 28। तो nवां पद हमें क्या मिला? nवां पद मतलब an का मान हमें मिल गया 28। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? 28। इस रिक्त स्थान में हम भरेंगे 28। तो इस तरह हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 में जो पहला सवाल था उसे हमने हल कर लिया है। इसी तरह हम लोग दूसरा भी हल करेंगे। तो दूसरा सवाल हम यहाँ पर हल करते हैं। दूसरे में देखेंगे हमें क्या दिया है। दूसरे में हमने प्रथम पद दिया है, पदों की संख्या n दिया है और nवां पद दिया है। तो हमें निकालना क्या है? देखिए d के नीचे खाली है। जो दूसरा सवाल है d के नीचे खाली, यानी d जब रिक्त है यानी सर्वांतर हमें निकालना है, d हमें निकालना है। तो हमें जो जो दिया है उसका मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे an का मान हमें दिया है 0, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 0 बराबर प्रथम पद, यहाँ देखिए प्रथम पद a है, a का मान हमें दिया है -18 प्लस n का मान दिया है 10, n का मान 10 -1 और d फार्मूले में क्या है? d, लेकिन d हमें पता नहीं है तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे, क्या मिलेगा? 9 मिलेगा और d का मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9d हो गया। अब -18 इधर आएगा तो +18 हो जाएगा, तो 18 बराबर 9d। तो d बराबर हमें मिलेगा 18 बटे में 9 बराबर 2। तो d का मान मिल गया 2। तो इस रिक्त स्थान में हम क्या भरेंगे? 2 भरेंगे। इस तरह हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 का दूसरा सवाल भी हल कर लिया है। तो d कितना आया है? 2 आ गया, तो यहाँ पर भरेंगे 2। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। इसमें देखिए a का मान हमें पता नहीं, हमें निकालना है। सर्वांतर दिया है, n का मान मतलब पदों की संख्या दिया है और nवां पद दिया है। तो इन तीनों की मदद से हम निकालेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद कैसे निकालेंगे? इस फार्मूले की सहायता से। इस फार्मूले में जो जो मान दिया गया है वो हम रख देते हैं। d का मान दिया है, n का मान और an का मान दिया है तो रख देते हैं। यहाँ पर हम हल करते हैं तीसरा सवाल।
तो क्या हमें दिया है, an दिया है, तो यहाँ पर हम रखते हैं an का मान। an का मान कितना दिया है, -5। an का मान -5 बराबर प्रथम पद हमें नहीं पता है तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, ये हमें निकालना है। जो हमें निकालना होता है वैसे ही रख देते हैं, प्लस n-1, n का मान है 18 -1 और d का मान कितना है, -3। ठीक है, अब इसे हम हल कर लेते हैं। -5 बराबर a प्लस 18 में से 1 घटाएंगे कितना मिलेगा, 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 मिलेगा। कितना मिला, 17 और गुणे -3। ठीक है, तो -5 बराबर a और 17 गुणे -3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 17 × 51 -51 हो गया, प्लस और जो माइनस होगा -51 पूरा मिलके बन जाएगा -51। अब देखिए ये जो -51 है यहाँ पर बराबर के इधर आएगा तो +51 हो जाएगा। तो ये बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं +51 - 5। 51 में से जब हम 5 घटाएंगे तो मिलेगा 46। तो ए का मान मिल गया 46। तो प्रथम पद हमें निकालना था, यहाँ पर प्रथम पद हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे हमें क्या दिया है, प्रथम पद दिया है, सर्वांतर दिया है, n का मान हमें नहीं पता है, यानी पदों की संख्या हमें निकालना है। तो चौथा वाला हल करते हैं हम। अब चौथे वाले में क्या निकालना है, n निकालना है। तो चौथे वाले में जो जो मान हमें दिया है उन सभी मानों को यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पहले क्या है, an का मान कितना दिया है, 3.6 बराबर a है, a का मान है -18.9 प्लस, और देखिए यहाँ पर n हमें नहीं पता है तो यहाँ पर लिख देते हैं n-1 और d का मान देखिए कितना दिया है, d का मान 2.5। अब इसे हल कर लेते हैं। इधर देखिए -18.9 है, इधर जाएगा तो +18.9 हो जाएगा। तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर 2.5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते n में और -1 में। n में करेंगे तो 2.5, n -1 में करेंगे तो -2.5। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। 9 6 15 का 5 हो गया, 8 3 11 1 12 का 2, 1 और 1 2 हो गया, तो 22.5 हो गया। और इधर 2.5 n -2.5। अब -2.5 बराबर के इधर आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, इसको जब इधर लाएंगे तो 2.5 इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ से, 2.5 n बराबर 22.5 प्लस 2.5। दशमलव का जोड़ आपको आता होगा तो जोड़ लेते हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 का 0 और 2 2 4 1 5 हो गया और 2 आ गया, 25 आ गया। दशमलव एक स्थान पर लगाया तो एक स्थान पर लगा दिया, तो यही आया है 2.5 n बराबर मिला है 25। तो n बराबर मिलेगा 25 बटे में 2.5। जब आप भाग लगाएंगे तो मिलेगा हमें, कैसे भाग लगाएंगे, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यहाँ दशमलव हट जाएगा। ऊपर जब 10 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 250 बटे में 25। 25 एकम 25 और 25 दाह में 250। तो n का मान मिल गया 10। n का मान मिला 10। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, n का मान आ गया 10 तो इस रिक्त स्थान में भरेंगे 10। इस तरह हम लोगों ने चौथा सवाल भी हल कर लिया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 में जो लास्ट सवाल है उसको हल करते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है, यहाँ देखिए an के नीचे खाली है, यानी हमें an निकालना है, nवां पद हमें निकालना है। तो पांचवा सवाल हम छोटा बहुत है यहाँ पर हल कर लेते हैं। जो जो मान हमें दिया है, 1 2 3 मान पता है, इन तीनों मानों को यहाँ पर रख देते हैं और हमें मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर हमें an निकालना है, यानी an बराबर लिखेंगे, an बराबर, an हमें नहीं पता है, यही तो हमें निकालना है तो यहाँ लिख दिया। अब प्रथम पद a का मान है 3.5 प्लस n का मान है 105 -1 और d यहाँ पर है और d का मान इसमें दे रखा है 0। ठीक है, 0। आप लोग पता है जब हम 0 का गुणा इधर करेंगे इसमें यानी ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यह पूरा टर्म बनेगा 0, तो बचेगा क्या, 3। तो हम लोगों ने बड़ी आसानी से प्रश्न संख्या 1 में जो रिक्त स्थान भरना था उसको हम लोगों ने भर लिया है। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ।
चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने है। प्रश्न नंबर 2 में 2 सवाल हैं, 1 और 2। पहले वाले में दिया है एपी 10, 7, 4 डॉट डॉट सो ऑन का 30वां पद है, का 30वां पद है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा डॉट डॉट आगे जाएंगे तो 30वां पद है। 4 ऑप्शन दिया है, 99, 77, -77, -87। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हल करके हम पता लगाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कैसे हल करते हैं चलिए देखते हैं। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। यहां पर देखेंगे जो एपी दिया है, इस एपी का प्रथम पद ए दिया है 10। इस एपी का प्रथम पद मिल गया ए बराबर 10। तो ए मिल गया 10, तो सर्वांतर हम निकाल लेंगे। तो सर्वांतर कितना मिलेगा, डी बराबर 7 माइनस 10 बराबर -3। कैसे निकालते हैं सर्वांतर, 2 पद ले लिए तो बाद वाले में से पहला वाला घटा देते हैं। तो बाद वाला 7 है, पहला वाला 10 है, तो 7 माइनस 10 कर दिए तो कितना मिल गया, -3 मिल गया। अब क्या कहा गया है, इस एपी का 30वां पद यानी n बराबर 30, n बराबर 30, n क्या है, पदों की संख्या, 30वां पद हमें निकालना है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम रख देंगे और हमें 30वां पद मिल जाएगा। n बराबर 30 है तो n का मान रख देते हैं यहाँ पर 30, ए 30 क्या है, 30वां पद। प्रथम पद कितना है, 10 है, 10 रख देते हैं, प्लस n का मान है 30 माइनस 1 और d का मान है -3। अब इसे हम हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो कितना मिलेगा, 10। अब यहाँ देखिए 30 में से 1 घटाएंगे 29 आएगा, कितना आएगा, 29 आएगा। 29 गुणे -3। अब गुणा करके हम 10 उसमें जोड़ देते हैं तो ए 30 बराबर मिलेगा 10 प्लस ए 30 बराबर 10 प्लस 29 का गुणा -30 में करेंगे कितना आएगा, तो माइनस में आएगा, कितना आएगा, 3 9 27 का 7 और 3 दूना 6 2 8, कितना आ गया, -87। तो 10 -87 मिलकर कितना बन जाएगा, -77, -77। तो -77 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इस एपी का 30वां पद आएगा -77। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, -77। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया है, एपी दिया है और पूछा है का 11वां पद। ये जो एपी है -3 -1/2 2 डॉट डॉट सो 1 का 11वां पद है। 11वां पद कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो फार्मूला दिया है इसमें हम मान रख देंगे। तो इस एपी से हमें प्रथम पद मिल जाएगा ए बराबर -3, ए बराबर मिल जाएगा -3। और डी हम कैसे निकालेंगे, डी मतलब सर्वांतर। तो बाद वाले में से पहला वाला घटा देंगे, -1/2 -3, तो कितना मिलेगा, -1/2 माइनस और माइनस मिलके प्लस 3, 2 3 6, 6 में से घटाएंगे 5, 5/2 आ गया। डी का मान आया 5/2। तो का 11वां पद निकालना है यानी n बराबर 11 दे दिया है, n बराबर 11। तो 11वां पद हम निकाल लेते हैं, ए 11 बराबर, यहाँ रख दिया n का मान 11 तो ए 11 बन गया और ए का मान दिया है -3 प्लस n-1, n का मान है 11, 11 -1 और d का मान आया है 5/2, 5/2। अब इसे हम हल कर लेते हैं, -3, 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 आएगा, कितना आ गया, 10 और गुणा कर देते हैं 5/2 से, 2 1 कम 2, 2 5 10, 5 5 25 हो गया, -3 प्लस 25। तो 25 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 22 आ गया। तो ए 11 बराबर आ गया 22। तो 22 किस ऑप्शन में है, तो 22 देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। तो हम लोगों ने प्रश्न नंबर 2 को भी हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने है। प्रश्न नंबर 3 में 5 सवाल हैं। प्रश्न नंबर 3 में 5 समांतर श्रेणी दी गई है, 1 2 3 4 5। ये जो पांचों समांतर श्रेणियां हैं, प्रत्येक में कुछ पद गायब हैं। प्रत्येक समांतर श्रेणी में कुछ पद गायब हैं। जैसे पहली समांतर श्रेणी में
एक पद नहीं पता हमें, और दूसरी समांतर श्रेणी में एक दो पद हमें नहीं पता है, तीसरी में दो नहीं पता है, और चौथी में चार पद हमें निकालना है, और पांचवी में देखेंगे एक दो तीन चार पद हमें नहीं पता है। मतलब रिक्त स्थान पर कौन से पद आएंगे, कौन सी संख्या आएगी, उसे हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर कोई समांतर श्रेणी है, मान ले ऐसे ए बी सी है, ए बी सी है, अगर हमें बीच वाला निकालना यानी बी के स्थान पर क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं, प्रथम पद और इस लास्ट वाले को जोड़ेंगे, दो से भाग दे देंगे तो बीच वाला मिल जाएगा। तो बी हम कैसे निकालेंगे, बी बराबर होता है ए प्लस सी बटे में दो, तो मिल जाएगा बी मतलब बीच वाली संख्या, जिसे समांतर श्रेणी का माध्य बोलते हैं। समांतर श्रेणी का समांतर माध्य बोलते हैं, बीच वाली संख्या मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिख दें 1 3 5 लिख दें, 1 3 5 लिख दें। मान लीजिए अभी हमें 3 बीच में है, हमें नहीं पता, इसे हटा देते हैं। तो बीच वाला हम कैसे निकालेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, पहले और तीसरे को जोड़ेंगे और दो से भाग लगा देंगे। पहला 1 है, तीसरा 5 है, और बटे 2 कर देंगे। तो 5 1 6 बटे में 2 बराबर 3। तो बीच वाला क्या आ गया, 3 आ गया। तो देखेंगे क्या समांतर श्रेणी बन रहा है। तो 1 में 2 जोड़े 3 आया, 3 में 2 जोड़े 5 आया, यानी समांतर श्रेणी बन रहा है। तो बीच वाला संख्या इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, बीच वाला पद क्या होगा आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जहाँ पर लग जाएगा वहाँ पर अप्लाई करेंगे, नहीं तो हम दूसरा नियम अपनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा, यानी इसमें 3 पद हैं, पहला और तीसरा पता है, बीच वाला नहीं पता है। तो कैसे निकालेंगे, पहले और तीसरे को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे, बीच वाला मिल जाएगा। तो 2 + 26 2 + 26 बटे में 2, 26 2 28 बटे में 2 बराबर कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, 14 आ गया। यहाँ कितना आ गया, 14। 2 में तो यहाँ पर देखेंगे 2 में 12 जोड़ा गया, 14 आ गया, और 14 में 12 जोड़ा गया, 26 आ गया है। यानी ये समांतर श्रेणी सही है। जो हमने पद निकाला है, बीच वाला पद 14 है, वो सही है। तो यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी इसको भूल जाइए, 1 2 3 पद को देखिए, पहला और तीसरा हमें पता है, तो बीच वाला निकाल सकते हैं। तो पहले और तीसरे को जोड़ेंगे, 2 से भाग लगा देंगे तो बीच वाला मिल जाएगा। तो 13 + 3 बटे में 2 बराबर 13 3 16 बटे में 2 बराबर 8 मिल गया। तो ये तो मिल गया 8, ये मिल गया 8। तो यहाँ हम देखेंगे, इधर देखें, एक निश्चित संख्या घटाया गया, 13 में 5 घटाएं 8 आ गया, 8 में 5 घटाएं 3 आ गया। अगर हम इधर से देखें, इधर से 3 में 5 जोड़े 8 आ गया, 8 में 5 जोड़े 13 आ गया, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह हम इसको हल करते हैं। इसको हल करने में थोड़ा समस्या आएगी, क्योंकि ये जो रूल यहाँ पर लगाए हम काम नहीं आएगा। तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, यहाँ पर देखिए, प्रथम पद दिया है और चतुर्थ पद दिया है। देखिए, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद। पहला पद दिया है 5 और चौथा पद दिया है 9 सही 1/2 दिया है। ठीक है, पहला पद दिया है और चौथा पद दिया है। तो इसकी सहायता से हम निकालेंगे दूसरा पद और तीसरा पद निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इधर देखिए आप लोग, बहुत ही आसान है, केवल आप लोग धैर्य बना के रखिए, सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ देखिए, प्रथम पद को हम किससे दिखाते हैं, a1 से दिखाते हैं। तो a1 बराबर दिया है 5, a1 बराबर दिया है 5। तो a1 को हम क्या लिख सकते, a1 बराबर 5 मिल गया, यानी प्रथम पद मिल गया है 5, प्रथम पद मिला 5। और एक चौथा पद दिया है, चौथा पद मतलब a4 दिया है, a4 बराबर दिया है 9 सही 1/2। और a4 को हम क्या लिख सकते हैं, a4 को हम लिख सकते हैं a + 3d। a4 को क्या लिख सकते हैं, a + 3d। जैसे जनरल फार्मूला होता है, an बराबर होता है a + n - 1 × d होता है। ठीक है, जब हम यहाँ n के स्थान पर 4 रखेंगे तो मिलेगा a4 बराबर a, n का स्थान पर 4 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 - 1 × d। तो कितना मिला, a + 3d। यही तो लिखे हैं,
A4 के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, A प्लस 3D बराबर 9 सही 1/2, 9 सही 1/2। और देखिए यहाँ पर ये A1 जो है प्रथम पद, A1 कहे या A कहें, दोनों का मान एक ही होता है। प्रथम पद को A1 से भी दिखा सकते हैं और A से भी दिखा सकते हैं। तो A का मान मिला है 5, तो यहाँ पर रख देते हैं 5 प्लस 3D बराबर 9 सही 1/2। अब यहाँ से D का मान हम निकाल लेते हैं, तो 3D बराबर हो जाएगा 9 दूना 18 1 19, 19/2। 5 उधर जाके घट जाएगा, घटा देते हैं। तो भिन्न को हल कर लेते हैं, 2 5 10, तो 19 माइनस 10/2। 19 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 9/2, 9/2 ये किसके बराबर आया है, 3D के बराबर आया है। तो D बराबर यहाँ से मिल जाएगा 9/2। ये 3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, बटे में आ गया। तो 3 1 कम 3, 3 3 का 9। तो D का मान आ गया है 3/2। D का मान आया है 3/2। प्रथम पद हमें मिल गया है, प्रथम पद मिला है 5 और सर्वांतर आ गया है 3/2। जो प्रथम पद है कितना है, 5 है और सर्वांतर मिल गया 3/2। सर्वांतर क्या होता है, अगर सर्वांतर को हम किसी पद में जोड़ दें तो अगला पद मिल जाएगा। अगर प्रथम पद में हम 3/2 जोड़ेंगे तो ए वाला मिल जाएगा। तो प्रथम पद में हम जोड़ देते हैं, 5 में 3/2 जोड़ देते हैं, 3/2 जोड़ देते हैं तो कितना मिलेगा, 5 दूना 10 3 13, तो 13/2 मिल जाएगा। दूसरा पद मिला 13/2 मिल गया। अब देखिए 13/2 में हम फिर क्या जोड़ेंगे, 3/2, तीसरा पद मिल जाएगा 13/2 प्लस 3/2। यहाँ पर देखेंगे हर समान है तो इसको जोड़ लेंगे, अंश को जोड़ लेंगे। 13 3 16, 16/2, 2 8 16, तो तीसरा पद मिल गया 8। इस तरह हम लोगों ने दूसरा और तीसरा पद निकाल लिया है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 4 और 5 को भी हल करें। चलिए हम लोग चौथे सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रथम पद दिया है -4, यानी A का मान हमें मिल गया है, A बराबर -4 मिल गया है। और देखिए ये जो 6 है कौन सा पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां पद है। ये क्या है, छठवां पद, यानी A6 बराबर दिया है 6। छठवां पद कितना दिया है, 6 दिया है। और A6 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं, A प्लस 5D बराबर 6। A6 को लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे। यहाँ AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू D। तो n के स्थान पर हमने क्या रख दिया, n के स्थान पर 6 रख दिया। तो A6 बराबर A प्लस n-1, n के स्थान पर 6, n के स्थान पर 6, तो 6 में से घटाएंगे तो 5D। यही तो लिखा है, A6 के स्थान पर A प्लस 5D, A प्लस 5D। और A का मान हमें पता है, A बराबर -4 यहाँ रख देते हैं, D का मान मिल जाएगा, A का स्थान पर रख देते हैं -4 प्लस 5D बराबर 6। ठीक है, अब 4 जाएगा तो उधर जुड़ जाएगा, तो 5D बराबर 6 प्लस 4, तो 5D बराबर 6 और 4 10 हो गया। तो D बराबर 5 1 5, 5 दूना 10, तो D का मान मिल गया 2, D का मान मिल गया 2। अब हम इस सर्वांतर को प्रथम पद में जोड़ेंगे, इस सर्वांतर को इसमें जोड़ेंगे तो A मिल जाएगा। तो -4 में 2 जोड़ेंगे तो मिलेगा -2। जब -4 में 2 जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे, -4 में जोड़ेंगे 2 तो क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, ये मिल गया। अब -2 में फिर 2 जोड़ेंगे, क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और 0 में जब 2 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, फिर 2 में फिर 2 जोड़ेंगे 4 मिल जाएगा, और 4 में फिर 2 जोड़ेंगे 6 मिल जाएगा। इस तरह हम लोगों ने इसका मान निकाल लिया है। दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पांचवा पद निकाल लिया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 का जो लास्ट सवाल है इसे हल करिए। थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पर A और D दोनों का मान निकालना है, दोनों का मान निकालना है। इसके पहले वाले सवाल में प्रथम पद दिया था और आसान हो गया था हल करने में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा जाएगा बस। अब यहाँ देखिए, प्रथम पद नहीं पता है, द्वितीय पद पता है,
तो A2 बराबर कितना दिया है? 38। A2 बराबर 38 दिया है। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या A2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं? A प्लस डी बराबर 38। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 ठीक है। तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और एक छठवां पद। तो A6 बराबर दिया है -22 और A6 क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D बराबर -22 और समीकरण इसे नाम दे देते हैं 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, A और D का मान निकालेंगे। A और D का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, A प्लस D बराबर 38 और यहाँ देखिए A प्लस 5D बराबर -22। अब क्या करेंगे? घटा देते हैं, इसे घटा देते हैं। तो चिन्ह बदल लेंगे, माइनस माइनस प्लस। ये देखिए प्लस ए माइनस ए हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए ए है प्लस डी, ए है -5D, तो घट जाएगा -4D। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस 38, ए प्लस 22 तो जुड़ जाएगा। 8 2 10 का 0, 3 2 5 1 6। ठीक है, तो डी का मान यहाँ से कितना मिलेगा? तो डी बराबर मिलेगा -60/4। तो डी का मान मिलेगा 4 15 में 60। तो डी का मान मिला -15। डी का मान मिला -15। अब डी बराबर -15 या तो समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, तो हमें मिल जाएगा ए का मान। तो हम रख देते हैं समीकरण 1 में। डी बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर रखते हैं ए, डी का मान कितना है? -15। तो ए -15 हो गया बराबर 38 तो ए बराबर यहाँ से मिल जाएगा, उधर जाके जुड़ेगा 38 प्लस 15। तो ए बराबर यहाँ से मिल जाएगा, तो ए का मान मिलेगा यहाँ से 8 5 13 का 3, 3 1 4 1 5। ए का मान मिल गया 53। तो यहाँ पर हमें ए और डी का मान मिल गया है। ए का मान मिला है 53 और डी का मान मिला है -15। जब ए का मान 53 मिला है तो हम यहाँ पर रख देते हैं। 53 मिल गया तो यहाँ पर रख दिया हमने। तो प्रथम पद मिल गया 53 और द्वितीय पद 38 दिया था। तो तृतीय पद हमें कैसे मिलेगा? बहुत ही आसान है निकालना। कैसे निकालते हैं? जो सर्वांतर आया रहता है, अगर हम उसे प्रत्येक पद में जोड़ते जाएं अगला वाला पद हमें मिलता जाएगा। अगर हम देखें, अगर हम 53 में -15 जोड़ दें, 53 में -15 जोड़ दें, 53 में जोड़ रहे हैं हम -15, तो हमें क्या मिलेगा? 53 प्लस और माइनस मिलके माइनस बन जाएगा, तो -15 तो घट जाएगा। अब उधर ले घटाएंगे, 13 में से 5 घटाएंगे 8 और 4 बचा, 4 में से घटाएंगे 3, यानी सही है 38 आ गया। अब क्या करेंगे? 38 में हम -15 जोड़ेंगे, 38 में जोड़ेंगे -15 तो माइनस हो जाएगा -15। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2। ये वाला पद आ गया 23, ये वाला पद आ गया 23। अब 23 में हम क्या करेंगे? -15 जोड़ेंगे। 23 में अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे -15। ये सर्वांतर जो है -15 जोड़ते जाएंगे और हमें अगला पद मिलता जाएगा। तो 23 माइनस हो जाएगा 15 बराबर, उधर ले घटाएंगे, 13 में से 5 घटाएंगे 8 आ जाएगा और 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो गया। तो हमें मिल गया ये 8, ये मिला 8। अब क्या करेंगे? फिर 8 में क्या करेंगे? -15 जोड़ेंगे। 8 में क्या करेंगे? -15 जोड़ेंगे तो ये वाला पद मिल जाएगा। तो 8 में हम जोड़ेंगे -15 तो 8 प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया। अब क्या करेंगे? 8 - 15 करेंगे तो हमें मिलेगा -7। ये प्लस है, ये माइनस है तो घट जाएगा। बड़े में से छोटी संख्या घटा देंगे और बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह है वही लगा देंगे तो घट जाएगा। 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो ये हो गया -7। अब क्या करेंगे? -7 में जोड़ेंगे -15, -7 में जोड़ेंगे -15 तो -7 प्लस और माइनस -15 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा? -22। ये वाला मिल गया, यानी सब सही है।
इस तरह हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 को बहुत ही आसानी से हल कर लिया है। उम्मीद है आप लोग आज के जितने भी प्रश्न थे उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो साथियों आज के लिए इतना है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन बच गए हैं हम लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद।